पार्ट 6 की स्टार्टिंग में रिचल अपने घर पर बैठकर जोशनु और उसकी वेडिंग एल्बम को देख रही होती है। उस टाइम पर रिचल बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, साथ ही वो ड्रिंक भी कर रही होती है। रिचल कहती है, जोशनु तुम प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। तभी रिचल के फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है। रिचल को लगता है कि ये मैसेज जोशनु ने किया है, इसीलिए वो खुश होकर अपने फ़ोन में मैसेज चेक करती है, लेकिन वो मैसेज उसी की किसी एम्प्लॉय ने किया होता है। वो एम्प्लॉय रिचल को जोशनु की इंस्टाग्राम पोस्ट चेक करने के लिए कहती है। रिचल जब जोशनु की इंस्टाग्राम पोस्ट को चेक करती है तो वहाँ पर जोशनु ने लिखा था, अब टाइम आ गया है एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने का। साथ ही जोशनु ने सिल्विया और उसकी फ़ोटो भी शेयर की थी, जिसे देखकर रिचल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। रिचल कहती है, सिल्विया मैं तुम्हें कभी भी मुझसे जोशनु को दूर लेकर नहीं जाने दूंगी। रिचल अपने मन में कहती है, नहीं मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। दूसरी तरफ हमें सिल्विया और जोशनु को साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है। तभी रिचल सिल्विया को मैसेज करती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जोशनु को मुझसे दूर लेकर जा सकती हो तो सिर्फ सपने देखती रहो। हम दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं और तुम्हें लगता है कि जोशनु तुम्हें लेकर सीरियस होगा। वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। जोशनु को अगर तुम में और मुझ में से किसी को चूज करना होगा तो तुम्हें क्या लगता है वो किसे चूज करेगा। तभी जोशनु सिल्विया से कहता है क्या हुआ, जिस पर सिल्विया जोशनु को कुछ भी नहीं बताती। तभी जोशनु के पास किसी का मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद जोशनु सिल्विया से कहता है, मुझे एक ज़रूरी काम है सो मुझे अभी बाहर जाना होगा। ये कहकर जोशनु वहाँ से चला जाता है। तभी सिल्विया के पास रिचल का मैसेज आता है, जिसमें रिचल ने लिखा था, क्या तुम नहीं जानती या फिर तुम जानती हो कि जोशनु मुझे देखने के लिए आ रहा है। जो बॉन्ड मैं जोशनु के साथ शेयर करती हूँ उसे तुम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकती। जोशनु तुम्हें छोड़कर भागते हुए मेरे पास वापस आ रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद सिल्विया अपने मन में कहती है, क्या जोशनु रिचल को देखने के लिए जा रहा है। तभी जोशनु सिल्विया को बताता है, अभी रिचल ने मुझे मैसेज किया था। जैसे ही जोशनु कुछ आगे कहने वाला होता है तभी सिल्विया कहती है, तुम्हें मुझे रिपोर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। ये सुनकर जोशनु एकदम शॉक होता है और वो अपने मन में कहता है, क्या ट्रस्ट इस तरीके से फील होता है, बिकॉज इतने सालों तक रिचल ने कभी भी जोशनु पर ट्रस्ट नहीं किया था। पास्ट में जोशनु जब घर आया था तो वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, साथ ही उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक भी कर रखी होती है, जिस वजह से जोशनु सोफे पर ही सो जाता है। तभी वहाँ पर रिचल आती है। रिचल जब जोशनु की ऐसी हालत देखती है तो वो जोशनु के कोट को स्मेल करती है, जिसके अंदर से किसी लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जिसके बाद रिचल जोशनु पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। रिचल जोशनु से कहती है, तुम्हारे कोट के अंदर से लेडीज परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है, जिस पर जोशनु काफ़ी मुश्किल से ही रिचल को आंसर कर पाता है। जोशनु रिचल को बताता है, आज वो बिजनेस मीटिंग करने के लिए बाहर गया था और जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग थी उसके साथ डील करना बहुत ही ज़्यादा टफ था, साथ ही आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या रिचल प्लीज़। तभी रिचल कहती है, बिजनेस मीटिंग, क्या तुम वर्क करने गए थे या फिर मैस क्रिएट करने के लिए। रिचल जोशनु को पकड़कर जल्दी से खड़े होने के लिए कहती है और कहती है वो रिचल को सब कुछ एक्सप्लेन करे, साथ में ये भी बताए कि उसने आज क्या क्या किया है, उसे सारी रिपोर्ट चाहिए। जोशनु से जब ये और ज़्यादा टॉलरेट नहीं होता तो जोशनु बड़ी मुश्किल से खड़े होकर बैठ जाता है और वो रिचल से कहता है, रिचल क्या तुम मुझ पर ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं करती। प्रेजेंट के टाइम पे जोशनु बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, बिकॉज सिल्विया ने उससे कहा था कि वो जोशनु पर ट्रस्ट करती है। जोशनु इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो जाकर सिल्विया को बैक हग कर लेता है और वो सिल्विया को थैंक यू कहता है। कुछ टाइम के बाद हमें जोशनु को एक होटल रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रिचल से मिलने के लिए आया था। तभी वहाँ पर रिचल आती है। रिचल ने उस टाइम पर एक वाइट कलर का नाइट ड्रेस पहन रखा होता है। रिचल जब जोशनु के पास आने की कोशिश करती है तो जोशनु इशारा करके रिचल को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। जोशनु रिचल से कहता है, तुमने कहा था अगर मैं आज तुमसे मिलूंगा तो तुम मुझे आगे से कभी भी बॉदर नहीं करोगी। रिचल जोशनु से
कहती है, जोशनु क्या तुम मेरे साथ इतना हार्टलेस हो सकते हो? तभी जोशनु कहता है, तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। ये कहकर जोशनु उस रूम से जाने लगता है, जिस पर रिचल जोशनु को रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है। तभी रिचल जोशनु के हाथ को पकड़ लेती है तो जोशनु भी अपना हाथ छुड़ा लेता है। रिचल जोशनु से कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा गलत थी। ये कहकर रिचल जोशनु की टाई को पकड़ने लग जाती है, जिस पर जोशनु फोर्सफुली रिचल को दूर कर देता है। रिचल कहती है, जोशनु मैं तुमसे बैक करती हूँ, तुम मुझे बस एक चांस दो। ये कहकर रिचल जोशनु के क्लोज आने की कोशिश करती है। रिचल जोशनु को हक कर लेती है और कहती है, जोशनु मैं सच में जानती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा गलत थी। ये कहकर रिचल बार बार जोशनु के क्लोज आने की कोशिश करती है, जिस पर जोशनु बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रिचल को खुद से दूर कर देता है। जोशनु कहता है, रिचल तुम इस तरीके से कैसे बदल गई? तुम जिस तरीके के काम कर रही हो उससे मुझे डिस्कस्टिंग फील हो रहा है। रिचल कहती है, डिस्कस्टिंग? मैंने तुमसे सच में माफ़ी मांगी और तुम क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे दिल में इतनी ज़्यादा बुरी हूँ? मुझसे बस एक गलती हो गई, क्या तुम इसके लिए मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकते और मुझे एक और चांस नहीं दे सकते? जिस पर जोशनु साफ साफ मना कर देता है और कहता है वो नहीं कर सकता। ये कहकर जोशनु उस रूम से चला जाता है और रिचल उस रूम में अकेली रह जाती है। जोशनु के जाने के बाद रिचल अपने फ़ोन के पास आती है। रिचल ने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी थी और उसने जोशनु और उसके वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। रिचल कहती है, जोशनु मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें इतना ईजीली नहीं जाने दूंगी। ये कहकर रिचल जोशनु और उसकी कुछ फ़ोटोज़ को सिल्विया को सेंड कर देती है एक मैसेज के साथ। उस मैसेज में लिखा होता है, जोशनु ने कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है लेकिन उसकी बॉडी ने अभी भी मुझे ही चूज किया है। दूसरी तरफ सिल्विया बैठकर रिचल की भेजी गई उन्हीं सभी फोटोज को देख रही होती है। तभी वहां पर जोशनु भी आ जाता है और वो भी उन सभी फोटोग्राफ्स को देख लेता है। तभी जोशनु सिल्विया को आवाज देता है तो सिल्विया भागकर जोशनु के पास जाती है। सिल्विया वरिड होते हुए जोशनु से कहती है, मुझे देखने दो, कहीं रिचल ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? जिस पर जोशनु कहता है, तुम मेरे लिए वरिड हो रही थी? सिल्विया कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए वरिड थी बिकॉज रिचल पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। मुझे डर था कहीं वो तुम्हें हर्ट ना कर दे। जोशनु कहता है, लेकिन तुमने वो फोटोज देखी है जिसके अंदर मैं रिचल को हक कर रहा हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर डाउट नहीं है? सिल्विया जोशनु के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ और अगर रिचल को ऐसा लगता है कि वो एक सिंगल फोटो से हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है तो वो बस सपने देख रही है। मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से देखती आई हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम किस तरह के पर्सन हो। अब सिल्विया की ये सारी बातें सुनकर जोशनु को बहुत अच्छा लगता है और वो सिल्विया को एक टाइटली हग कर लेता है। जोशनु सिल्विया को थैंक यू कहता है, जिस पर सिल्विया कहती है, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन उन दोनों के बीच में एक स्वीट सी किस होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रिचल को दिखाया जाता है जो कि जोशनु और उसकी वेडिंग एल्बम को देख रही होती है। रिचल कहती है, जोशनु प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। रिचल इमेजिन करने लगती है जैसे जोशनु उसके साथ उसके घर पर है और वो रिचल से कह रहा है, हनी तुमने दोबारा से इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है? रिचल अपनी इमेजिनेशन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जैसे ही वो उस इमेजिनेशन के पास जाने वाली होती है तो जोशनु वहाँ से गायब हो जाता है। रिचल अपने चारों तरफ जोशनु को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। रिचल दोबारा से इमेजिनेशन करने लगती है जोशनु किचन में है और उसके लिए कुकिंग कर रहा है। रिचल जोशनु को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है लेकिन दोबारा से रिचल की इमेजिनेशन गायब हो जाती है। अब रिचल पागलों की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। रिचल अपनी नीज को हक करके नीचे बैठ जाती है और वो कहती है, मैंने ऑलरेडी मेरी और जोशनु की फ़ोटो सिल्विया को भेज दी है तो अभी तक जोशनु दोबारा से मेरे पास वापस क्यों नहीं आया? रिचल गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या करूं? मुझे जल्दी से जोशनु को ढूंढना होगा, जोशनु सिर्फ मेरा है। रिचल बारिश में भीगते हुए सिल्विया के घर आती है और वो डोर को नॉक करते हुए डोर को ओपन करने के लिए कहती है। जोशनु घर के अंदर से ही कहता है, बाहर कौन है? जिस पर रिचल बताती है कि वो रिचल है और वो जोशनु को बैक करते
हुए डोर ओपन करने के लिए कहती है, क्या मैं तुमसे थोड़े टाइम के लिए बात भी नहीं कर सकती। ये कहते हुए रिचल बहुत ही बुरी तरीके से रो रही होती है। जॉशनु कहता है ये पागल हो चुकी है, अभी मिडनाइट है और ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तभी रिचल वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सिल्विया जॉशनु से कहती है, रिचल अब शांत कैसे हो गई, मुझे जाकर चेक करना चाहिए। सिल्विया जब रिचल को चेक करने के लिए जा ही रही थी तब जॉशनु सिल्विया का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सिल्विया जॉशनु की बात सुनकर खुश हो जाती है। तभी सिल्विया ग्लास डोर के बाहर रिचल को देखती है और वो रिचल को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। जॉशनु भी रिचल की तरफ देखने लगता है। सिल्विया जॉशनु से कहती है, रिचल घर के बाहर है और वो कितनी ज़्यादा क्रीपी दिखाई दे रही है। जॉशनु सिल्विया को अपने साथ लेकर जाता है और वो उस ग्लास डोर को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से रिचल घर के अंदर आ जाती है। रिचल जैसे ही जॉशनु को हग करने की कोशिश करती है तो जॉशनु रिचल को खुद से दूर कर देता है, जिसकी वजह से रिचल नीचे गिर जाती है। जॉशनु कहता है, रिचल मैंने तुम्हें कल ही सब कुछ क्लियर कर दिया था, तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। रिचल कहती है, जॉशनु मैं तुमसे बेग करती हूँ, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना मुझे उस घर में काफ़ी डर लगता है। मैं खुद को चेंज कर लूँगी, मैं कभी भी किसी की तरफ भी नहीं देखूँगी, तुम प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुमसे बेग करती हूँ। रिचल ये कहते हुए जॉशनु का हाथ पकड़ लेती है तो जॉशनु रिचल के हाथों से अपने हाथ को छुड़ा लेता है, जिस पर जॉशनु कहता है, रिचल तुमने वो डिस्कस्टिंग फ़ोटो सिल्विया के पास भेजकर सब कुछ सेटल नहीं कर दिया था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तुम अभी अपने रियल सेंस में नहीं हो। जब हमारा ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है तो तुम्हें खुद से ही इन सब के साथ डील करना होगा और अब मुझे परेशान करना बंद कर दो। जॉशनु डोर ओपन करता है और वो रिचल को उस घर से जाने के लिए कह देता है। रिचल जॉशनु को साफ साफ कह देती है कि वो इस घर से बाहर नहीं जाएगी, जिस पर जॉशनु रिचल का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती उस घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रिचल यही चिल्ला रही थी कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और वो अपने हाथ को भी जॉशनु से छुड़ा लेती है। जॉशनु रिचल के इस बिहेवियर से एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो रिचल से कहता है, रिचल मैं तुमसे बेग करता हूँ, तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो प्लीज़। अब मेरे पास सिल्विया है और मैं उसके साथ अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। रिचल खड़ी होती है और वो सिल्विया के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। रिचल सिल्विया से कहती है, मैं तुमसे बेग करती हूँ, तुम प्लीज़ मुझे जॉशनु वापस कर दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। सिल्विया रिचल से अपना हाथ छुड़ाकर जॉशनु का हाथ पकड़ लेती है और वो रिचल को साफ साफ मना कर देती है। सिल्विया कहती है, जॉशनु एक पर्सन है, कोई टूल नहीं जिसे तुम यूज़ करो। रिचल तुम अभी तक नहीं जान पाई कि किसी से किस तरीके से प्यार किया जाता है। तभी सिल्विया जॉशनु का हाथ पकड़ लेती है और वो रिचल से कहती है, मैं कभी भी जॉशनु का हाथ नहीं छोड़ूंगी। जॉशनु कहता है, रिचल अगर तुम्हारा हो गया हो तो यहाँ से चली जाओ। जॉशनु रिचल का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती उस घर से बाहर निकाल देता है। रिचल घर के बाहर आकर गुस्सा करने लगती है और वो सिल्विया से कहती है, सिल्विया जो तुम्हारे पास है वो मैन तुमने मुझसे चुराया है। सिल्विया रिचल की हालत देखकर डरने लगती है और वो जॉशनु से कहती है, मुझे लगता है रिचल अपनी मेंटल स्टेट में नहीं है, मुझे डर है कहीं ये कुछ गलत ना कर दे। जॉशनु सिल्विया के फोरहेड पर किस करता है और वो सिल्विया से कहता है, तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे डर है कहीं रिचल तुम्हें हर्ट करने के लिए कुछ ना करे, इसीलिए कल से मैं तुम्हें हमेशा ही तुम्हारे वर्क से पिक किया करूँगा। नेक्स्ट डे जॉशनु हॉस्पिटल में होता है और वो सिल्विया के आने का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सिल्विया आती है। जॉशनु सिल्विया को लेकर उस हॉस्पिटल से चला जाता है। सिल्विया और जॉशनु जब दोनों ही अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तब जॉशनु सिल्विया को अकेला छोड़कर उसके लिए स्नैक्स लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ रिचल भी सिल्विया को अकेले खड़ा हुआ देखती है। रिचल कहती है, अगर सिल्विया डिसअपियर हो जाए या वो मर जाए तो जॉशनु दोबारा से वापस मेरे पास आ जाएगा, इसीलिए सिल्विया को मुझे मारना होगा। रिचल जब सिल्विया को अपनी कार से हिट करने वाली होती है तभी सही टाइम पर जॉशनु आकर सिल्विया को बचा लेता है। तभी रिचल की कार किसी और कार से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जॉशनु सिल्विया से कहता है, क्या वो ठीक है, कहीं उसे चोट तो नहीं आई, जिस पर सिल्विया कहती है, वो बिल्कुल ठीक है। जॉशनु कहता है, अगर तुम ठीक हो तो सब कुछ ठीक है,
सिल्विया कहती है मैं ठीक हूँ, लकीली तुम टाइम पर यहाँ पर आ गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रिचल ऐसा कुछ कर सकती है, ये कितना ज़्यादा डरावना है। जब जोशनु गुस्से से रिचल के पास जाने वाला था तो सिल्विया जोशनु का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। सिल्विया कहती है पहले मैं एम्बुलेंस को कॉल कर देती हूँ, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजर है तो तुम वहाँ उसके पास मत जाओ। ये कहकर सिल्विया एम्बुलेंस को कॉल कर देती है और उस एक्सीडेंट के बारे में भी बता देती है। जोशनु सिल्विया को देखकर अपने मन में सोचने लगता है सिल्विया इतनी ज़्यादा काइंड कैसे हो सकती है, इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि रिचल ने इसके साथ क्या किया है। मुझे रिचल को हम दोनों के पास आने से रोकना होगा। जब तक मैं सिल्विया के साथ हूँ मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। कुछ टाइम के बाद रिचल की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर एकदम शॉक हो जाती है। रिचल अपने पैर की तरफ देखती है जिसमें फ्रैक्चर हो गया था। रिचल खुद से कहती है मैं यहाँ पर क्यों हूँ। रिचल अपने सामने सिल्विया और जोशनु को देखती है। रिचल यहाँ पर सिल्विया को ब्लेम करते हुए कहती है सिल्विया यहाँ पर झूठ बोल रही है। जोशनु कहता है रिचल तुमने सिल्विया को हर्ट करने की कोशिश की लेकिन एंड में तुम खुद ही हर्ट हो गई और हॉस्पिटल पहुँच गई। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस पर रिचल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर सिल्विया डिसअपियर हो जाएगी तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगे और जब तुम मेरे पास वापस आ जाओगे मैं सिल्विया को टच भी नहीं करूँगी। जोशनु कहता है इम्पॉसिबल। जोशनु सिल्विया के हाथों में वेडिंग रिंग दिखाते हुए कहता है सिल्विया और मेरी वेडिंग हो चुकी है, हम दोनों मैरिड हैं और मैं अपनी लाइफ टाइम तक सिर्फ सिल्विया के साथ रहना चाहता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर जोशनु सिल्विया को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर रिचल एकदम शॉक हो जाती है। तभी रिचल के पास उसकी कंपनी की एक एम्प्लॉय का कॉल आता है। रिचल उस कॉल को पिक करती है जहाँ पर रिचल की एम्प्लॉय उसे बताती है उन लोगों की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। रिचल ये सुनकर एकदम शॉक हो जाती है और वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहती है ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बस जोशनु को अपनी लाइफ में वापस चाहती हूँ, अगर जोशनु मेरे साथ होगा तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो एम्प्लॉय रिचल से कहती है क्या आप ठीक हो। जिस पर रिचल कहती है मैं ठीक हूँ, नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, जोशनु मुझे अपनी लाइफ में और नहीं चाहता, वो मुझे नहीं चाहता। ये कहकर रिचल पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और एकदम पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। कुछ टाइम के बाद हमें रिचल को एक मेंटल असाइलम में दिखाया जाता है जहाँ पर रिचल के हाथों में एक फ़ोटो फ्रेम होती है जिसमें जोशनु और उसकी फ़ोटो होती है। रिचल अभी भी बस यही चाहती थी कि जोशनु उसके पास वापस आ जाए। तभी वहाँ पर रिचल के पास एक मेंटल पेशेंट आता है जो कि रिचल से उस फ़ोटो फ्रेम को छीन लेता है। रिचल उस मेंटल पेशेंट से उस फ़ोटो फ्रेम को वापस लेने की कोशिश करती है, इसीलिए वो उस मेंटल पेशेंट को बाइट भी कर लेती है। उसी मेंटल असाइलम में जोशनु और सिल्विया दोनों दूर खड़े होकर रिचल को देख रहे होते हैं और उसकी सारी सिचुएशन को भी। रिचल उस मेंटल पेशेंट के साथ फाइट कर रही होती है। तभी रिचल की नज़र जोशनु और सिल्विया पर पड़ती है। रिचल जोशनु से कहती है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन जोशनु सिल्विया का हाथ पकड़ता है और उस मेंटल असाइलम से चला जाता है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।